हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। महादेव एंड सन्स में धीरज अपनी माँ को सारी बात बताएगा, माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि हम पापा से भी माफ़ी मांग लेंगे। महादेव और धीरज दोनों ही रज्जी को देने वाले हैं नसीहत और महादेव छोड़ने वाले हैं रज्जी को उसके घर। आज रात के एपिसोड में जैसे सीरियल स्टार्ट होगा आपको देखने को मिलेगा कि धीरज बहुत ज़्यादा पछता रहा है, अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं माँ। बस हम दोनों भाइयों को उनके प्यार को में तड़पते हुए मरते हुए हमसे देखा नहीं जा रहा है। बाबा ने जो कुछ किया है वो बहुत अच्छा किया है, बस हमें उनकी एक ही बात बुरी लगती है कि वो प्रेम विवाह के ख़िलाफ़ हैं, बस इस वजह से हम उनके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और विद्या भी कहती है कि आज तुमने इतना बवाल खड़ा कर दिया कि तुम्हारे बाबा गुस्से में इतना कुछ बोल गए, और अगर तुम ये सारी बात हमें पहले बताते तो हम तुम्हारे बाबा को समझाते, वो समझ जाते। लेकिन आज तुमने जो बवाल खड़ा किया है ना, उसके बाद अब कुछ भी नहीं हो सकता। धीरज पछता रहा है और दोनों भाई अपने अपने कमरे में बैठे हुए हैं और एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। दोनों तो बुरी तरीके से रो रहे हैं। धीरज अभी भी अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा है। दूसरी तरफ रज्जी कॉलेज से घर आते समय काफ़ी लेट हो गई है। रास्ते में स्कूटी ख़राब हो गई है और हाईवे पर शायद वो कहीं सुनसान सी जगह है कुछ, वहाँ खड़ी हुई है और कोई भी सवारी अब उसको यहाँ मिलने वाली नहीं है। महादेव वहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो, इतनी देर हो चुकी है। तो वो कहती है हमारी स्कूटी ख़राब हो गई है। तो वो कहते हैं कि हटो हम देख कर बताते हैं। वो चेक करने के बाद कहता है कि शायद इसमें कुछ बड़ी गड़बड़ है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा और यहाँ पर तो कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं। इतनी रात को क्यों घूमती रहती हो, और अगर कॉलेज से आने में लेट हो रहा था तो घर पर फ़ोन करके किसी को बुला लेती। अब चलो ऐसा करो, हमारी गाड़ी के पीछे बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। और रज्जी ना चाहते हुए जब महादेव उस पर प्रेशर डालता है तो वो गाड़ी पर बैठ जाती है। महादेव कहता है जल्दी से सामान लो चलो। तो महादेव उसको रास्ते में बहुत सारी नसीहत देता है, देर से नहीं आना चाहिए, लड़की हो लड़की की तरह रहना चाहिए, ऐसे घूमना नहीं चाहिए। बहुत से गलत इंसान फ़ायदा उठा लेते हैं, लेट हो रहा है कॉलेज से आने में तो घर पर फ़ोन कर दिया करो। तुम्हारी भानु माँ को इतनी अकल नहीं है कि बेटी अभी तक घर नहीं पहुँची है तो किसी को भेज दे उसको लेने के लिए। वैसे तो ये बहुत खून पीती है, सभी लोगों का बड़ी बड़ी नसीहत देती है। और उसके बाद आ जाता है घर। तो महादेव गाड़ी रोक कर कहता है कि अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम अपने घर चली जाओ। और वो महादेव को थैंक्स बोलकर निकल जाती है और महादेव अपने घर की तरफ मोड़ लेता है गाड़ी। और धीरज कहता है कि लाओ हम लगा देते हैं। तो महादेव अंदर चले जाते हैं, धीरज गाड़ी लगाता है तो रज्जी उसको टोन कसने लगती है। ओ बे क्या हुआ, आज तो बड़े संस्कारी बेटे बन रहे हो और हमें तो लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें लतियाया है। तो धीरज को भी बुरा लगता है, वो कहता है क्या हुआ, फिर हमारे बाबा हैं, हमें लतियाएं, कुछ भी करे तुम्हारा क्या मतलब, हम बहुत किस्मत है कि हमारे बाबा तो हैं। बहुत सारी बातें होती हैं यहाँ पर। धीरज उसको डायन वाइन भी कहता है, वो भी नालायक बेटा, ये वो बहुत सारी बातें बोलती है। उसके बाद रज्जी को आता है गुस्सा, कहती है तुम नालायक हो और तुम्हारे बाबा तो बहुत अच्छे हैं लेकिन तुम नालायक हो। इस बात पर बहुत गुस्सा आता है धीरज को। कहता है तुम्हारे तो अबे रुको, हम अभी बताते हैं। डायन कहीं की, चुड़ैल कहीं की, जा अपनी भानु माँ के पास और उनसे पूछ कि कैसे घर में आग लगाई जाती है, कैसे कलेश मचाया जाता है। तो वो कुछ पत्थर सा उठाता है, रज्जी भाग कर अपने घर में घुस जाती है। केतन फ़ोन करके नर्मदा से कह देता है कि हमें भूल जाओ, हमारा कुछ नहीं हो सकता। इस बात पर धीरज बहुत सारी बातें उसे सुनाता है। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होती है और नर्मदा गिरपट खड़ी हो जाती है आकर कि हमारे मुँह पर बोलो जो बोलना है।